हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में दो इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। आईआईटी खड़गपुर और जेएमआई मतलब कि जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी नई चीजें इसमें देखने को मिली है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन पर जो है लिमिटाइज किया गया है बच्चों को। आप देखेंगे कि सीट के लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं, जामिया में भी और इधर आपके आईआईटी खड़गपुर में भी। आईआईटी खड़गपुर में आप देखेंगे कि किस ईयर में आपने 12th पास किया है उसको लेकर के लिमिटेशन लगाई गई है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। ध्यान से देखना, पूरा देखना, हर एक चीज मैंने डिटेल में समझाई है। और एक चीज और, जेएमआई जामिया में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो दो जगह रजिस्ट्रेशन करने होंगे, पहले जेएमआई में, फिर सबसे पहले एनसीईटी में, फिर जेएमआई में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सब कुछ मैंने समझाया है डिटेल में, ध्यान से देखना वीडियो को। आप हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के बारे में बात करने वाले हैं। इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कह ले प्रोस्पेक्टस फॉर आईटीईपी 4 ईयर बीएड के लिए रिलीज कर दिया है। बीएससी बीएड करवाया जा रहा है, वो भी सेकेंडरी लेवल का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी क्लियर कर देती हूँ। जिन बच्चों का 12th में पीसीएम कॉम्बिनेशन था वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम वाले ही कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई, जिन्होंने 12th में ये कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, या फिर हो सकता है पीसीएम भी हो आपका, राइट। सो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होना तो मैंडेटरी है ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज। यहाँ पर इन्होंने 12th आपने कब किस ईयर में किया है उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला है, तो उसको लेकर के बात करते हैं। मोर सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इस टेबल को देखिए, क्लियरली दिखाई दे रही होगी आपको। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, सो क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव 12th पास फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। तो एडमिशन के टाइम पर, अभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं, एडमिशन के टाइम पर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th का। 12th सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें पीसीएम होना मैंडेटरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है। आपके जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए 12th में, ये कहा गया है यहाँ पर, ठीक। देन एनसीईटी में आप अपीयर हुए हो, कौन सी वाली एनसीईटी? एनसीईटी 2026 में, उसमें भी आपने डोमेन सब्जेक्ट अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखे होंगे तो ही आप एलिजिबल हैं। मतलब 12th में भी पीसीएम हो और एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट भी पीसीएम हो, देन यू आर एलिजिबल। वैलिड एनसीईटी स्कोर आपका होना चाहिए। एनसीईटी स्कोर कार्ड के मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 12th के फर्स्ट अपीयरेंस इन 2025 और 2026। तो या तो आपने 12th 2025 में दिया हो या फिर 2026 में दिया हो तो ही आप कंसीडरेबल हैं। एक स्पेशल बोर्ड कंडीशन यहाँ दी गई है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2024 में ये अपना 12th पास किया हो, पर रिजल्ट का डिक्लेरेशन अगर 16 अगस्त 2024 के पहले के बाद या 16 अगस्त 2024 को हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बहुत कम कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई, जिन्होंने 12th 25 या 26 में पास किया है वही एलिजिबल है आईआईटी खड़गपुर के लिए। अब बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ जो मैक्सिमम एज दी गई है 1 अक्टूबर 2026 तक में 25 साल दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 25 साल दी गई है, ओके। ओबीसी एनसीएल के लिए भी 25 साल दी गई है, मतलब कि 1 अक्टूबर 2026 तक आपकी एज 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं चलेगा, राइट। अच्छा, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है, 30 साल उनके लिए ये एज कर दी गई है, ठीक, क्लियर। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए आपके डोमेन 12th और एज एलिजिबिलिटी। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो 50 ही सीट यहाँ पर है और ये 50 सीटें
अलग अलग मेजर सब्जेक्ट में बांट दी गई है। अगर आपको बीएससी बीएड करना है फिजिक्स से तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर 5 सीट है, 1 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखी गई है, स्टार लगा हुआ है ना, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में देखा जाए तो 6 सीट है, मैथ्स में 5 है, इकोनॉमिक्स में 5 है। ईडब्ल्यूएस में हर एक कैटेगरी में 1-1 सीट है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 और यहाँ पर भी 3 है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए रखी है, मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो पीडब्ल्यूडी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें, किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस मेजर सब्जेक्ट के लिए। फिर एससी में भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 2-2-2, और एसटी में 1-1-1 इस तरह की सीट रखी गई है। क्लियर है? तो मेन मेजोरिटी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एनसीटी 12th और एज वाला आ जाता है। फिर आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में एनसीटी में कैसा स्कोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है ना। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कम मार्क्स है और अप्लाई कर रहे निकल गए, नहीं, फिर हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम हमारे किस सब्जेक्ट में ज्यादा है उससे हम मेजर के लिए अप्लाई करें, ठीक है। वो उस केस में जब आपके लिए, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब मेरा मन है कि मुझे तो फिजिक्स से ही करना है, मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है, उसी में अपना करियर बनाना है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी ना, ठीक है। बट कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं कि उन्हें तो भाई आईआईटी ही चाहिए, तब वो अपना मेजर सब्जेक्ट उस हिसाब से चूज करें जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, आई विल आंसर दैट। ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट में डिक्लेरेशन फॉर्म, एनसीईटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, ओबीसी एंड एनसीएल जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो अप्लाई होते हैं वो आपको लगाना है, ठीक। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस ये कब होगी बेटा? ये जब आपका एनसीईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा ना, तब काउंसलिंग के लिए विंडो ओपन होगी, ये तब होगा, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट जानकारी है, ठीक है। तो 750 रुपए की एप्लीकेशन फी होगी। जब अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया, अगर आपका नाम पहली, दूसरी, तीसरी जिस भी लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो सीट बुक करने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं तो सीट बुक करने के लिए 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होती है। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो 10,000 रुपए जमा करके आप अपनी सीट फ्रीज कर लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ सही होता है तो आपको सीट अलॉट हो जाती है, वो कंफर्म हो जाती है, आप जा करके फिजिकली वहां पर अपना एडमिशन कंफर्म कर देते हैं, है ना। और हर एक सेमेस्टर की जो टेंटेटिव फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस के लिए 64,481 के आसपास होगी। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 61,481, 1,000 रुपए का ही डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, और आप ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी यही सारी चीजें दी हुई है। तो जो 50 सीटें है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए कंपटीशन जो है ना बढ़ जाता है। ये फीस का ब्रेकडाउन जो है यहाँ पर लास्ट में पूरा दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें कि हॉस्टल की फीस कितनी है, मैथ्स की फीस कितनी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। ओके, चलो। और यहाँ पर ये भी लिख दिया इन्होंने कि जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन है टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, तो चेंज भी हो सकता है, ये बढ़ सकता है, कम होने की संभावना तो कम ही है, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई अपने खड़गपुर की, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वहां पर। अब हम बात करेंगे जामिया इस्लामिया के बारे में। और सबसे पहली चीज देखो, ध्यान से सुनना, जामिया में जो भी लोग एडमिशन चाहते हैं उनके लिए एएमयू की तरह ही प्रोसीजर है,
आपको दो जगह रजिस्ट्रेशन करना है, एक तो एनसीईटी का फॉर्म भरना है, सबसे पहली चीज एनसीईटी का फॉर्म भरेंगे आप, जस्ट सेकंड, क्लियरली दिख रहे हैं ना? हाँ, तो दो चीजें आपको जामिया के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज एनसीईटी 2026 का फॉर्म फिल करना है, फिर जामिया का ही आपको जेएमआई का रजिस्ट्रेशन भी आपको करना है। दो जगह फॉर्म फिल करने हैं, दो फॉर्म फिल करने हैं, ये याद रखो। अब ये एनसीईटी का फॉर्म तो आप भर रहे हो, 10 मार्च तक उसकी डेट है, वो आप भर दोगे, है ना? कोशिश करना जामिया का नाम भी सिलेक्ट कर लेना अगर उसमें एडमिशन चाहते हो। फिर आपको जेएमआई की वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन करना है उसकी डेट 20 फरवरी से 25 मार्च तक की है। 20 फरवरी से 25 मार्च तक की ये डेट है, आप जा करके इसके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पर कुछ बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट, है ना, सीयूईटी एनसीईटी। इसके लिए कब तक रहेगा? फ्रॉम 20 से 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द रिस्पेक्टिव टेस्ट एजेंसी। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो लोग इन एग्जाम के थ्रू सीयूईटी, नीट या एनसीईटी के थ्रू जो एडमिशन चाह रहे हैं उनके लिए 20 फरवरी से लेकर के रिजल्ट डिक्लेरेशन, एनसीईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन बाद तक पोर्टल खुले रहेंगे। तो हमें रास्ता देखने की जरूरत क्या है, आप तो फॉर्म भर देना, ठीक है? आप फॉर्म भर देना, और एडिटिंग जो है आप उस फॉर्म की कब तक कर सकते हैं? 6 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो मान लो कि हमारा रिजल्ट आता है 17 अप्रैल को है, हमारा रिजल्ट आया मान लो 30 अप्रैल को, लेट्स से 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से 10 दिन तक, है ना, मतलब कि 10 मई तक फॉर्म भर सकते हो आप जामिया के, है ना? और उससे भी आगे फिर 6 दिन 16 मई तक आप एडिट कर पाओगे। बट वाई टू वेट, जब रजिस्ट्रेशन करना ही है, एमयू वालों ने तो करवाया ही है। एग्जाम आपको और कोई नहीं देनी है, एग्जाम आपको एनसीईटी ही देनी है इसके लिए, पहली चीज। अब दो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिए, एक तो एनसीईटी का और एक जामिया का कर दिया। अब हम चलते हैं मेन इंफॉर्मेशन की तरफ। रजिस्ट्रेशन कहाँ करोगे आप? रजिस्ट्रेशन देखो, इनकी वेबसाइट है admission.jmi.ac.in। यहाँ पर आप जाओगे, यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम, इसमें जो पहला वाला है, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन इन यूजी, पीजी, डीआईपी, एडीपी, पीजीपी फॉर द सेशन 2026 to 2027, इसमें जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एक पोर्टल खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है? जैसे ये पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पर, अच्छा आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसे शेयर किया जाएगा, राइट? यहाँ पर आपको न्यू यूजर की तरह रजिस्ट्रेशन करना है। ये दिख रहा है पिंक कलर का, है ना, मेरे जस्ट पीछे ये पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको बटन, यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जैसे जैसे आपसे चीजें पूछी जाएगी वो आपको फिल करना है, ओके? यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, अपने सीट्स वगैरह क्या क्या यहाँ पर दी हुई है, ठीक है? सो कम हियर, ये जो प्रोस्पेक्टस आपके साथ शेयर किया जाएगा उसके पेज नंबर 120 पर, उसके पेज नंबर 120 पर ITEP B.Ed की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? अब सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है, जामिया इस्लामिया में जो एडमिशन हो रहा है, ठीक है, उसमें उन्हीं लोगों को एडमिशन दिया जाएगा जिन्होंने लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और उर्दू चूज की है एनसीईटी एग्जाम में। यहाँ देखो, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत से ऐसे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्हीं बच्चों को एडमिशन देंगे, एटलीस्ट जिनके पास इंग्लिश तो है ही। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है, और टॉप यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहेगी ना, राइट? ठीक है? सो क्या बोला है, अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए तो एनसीईटी 2026 एंट्रेंस टेस्ट में
लैंग्वेज ओनली कौन कौन सी, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। अब आप 2 इंग्लिश ले लो, 2 हिंदी ले लो, 2 एक उर्दू, एक इंग्लिश, एक हिंदी उर्दू, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा है फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ JMI अवेलेबल एट दिस, ये साइट जो मैंने बताई। एंट्रेंस NCET 2026 मेन एप्लीकेशन नंबर इन JMI फॉर्म। तो NCET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो नंबर है आपको JMI फॉर्म में भी भरना होगा। तो पहले NCET का रजिस्ट्रेशन करना, फिर JMI का करना। The rank list will be published based on the final rank score of NCET 2026 strictly as per merit and JMI admission policy। ठीक है। फिर है prospective students must have passed 12th or equivalent examination aggregate 50% marks, 50% मार्क्स से होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ITEP BSc B.Ed सेकेंडरी लेवल का और ITEP BA B.Ed सेकेंडरी लेवल का दिया जा रहा है, एडमिशन रैंक के बेसिस पर होगा ऑफ NCET 2026। अब हम बात करने वाले हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के और मेजर सब्जेक्ट जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज बायो साइंस दिया जा रहा है। बायो साइंस क्या होता है, जूलॉजी और बॉटनी का मिक्सचर इज अ बायो साइंस। ओके, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, BSc B.Ed कर सकते हैं। अब सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर जो है आप कास्ट और धर्म के आधार पर, हम जिसको कहेंगे ना कास्ट के आधार पर, धर्म रिलीजन के आधार पर भी है यहाँ पर। तो जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम, OBC ST, PWD के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, सो दैट इज नॉर्मल ना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उस तरह की है। जैसे कि हम लोग दिल्ली में देखते हैं, वहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो क्रिश्चियन गर्ल्स के लिए है, सिख समुदाय के लिए भी अपनी अपनी, तो वो सामुदायिक चीजें हैं, वो अलग हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। बट इस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। सो अगेन आपको फोकस करना है अपने डोमेन सब्जेक्ट पर कि किस डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर फोकस करना है। ऐसे ही BA B.Ed के लिए देखें तो यहाँ पर काफी ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस ज्यादा है तो सीट्स यहाँ पर कम हो जाएंगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज जैसे कि उर्दू यहाँ पर दिया जा रहा है, हिंदी दिया जा रहा है, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, काफी सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ज्यादा है तो सीट्स देखो यहाँ पर कम हो गई है ना। तो अगर मैं कहूँ जनरल के लिए तो ये जनरल के लिए है, दूसरी वाली मुस्लिम्स के लिए है, फिर मुस्लिम वुमेन्स के लिए ऑप्शंस है यहाँ पर 4 ही जगह पर है, एक उर्दू में है, एक इंग्लिश में है, पर्शियन में है, इकोनॉमिक्स में है। ओके, और ऐसे ही मुस्लिम OBC के लिए है। एंड टोटल जो है यहाँ पर 50 सीट्स हैं दोनों की, BSc B.Ed और BA B.Ed के लिए। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को अभी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। क्या क्लियर रखना है आपको, JMI में अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले NCET का फॉर्म भरो, NCET का फॉर्म भरने के बाद फिर JMI का फॉर्म भरो, JMI के फॉर्म में NCET का एप्लीकेशन नंबर जाएगा, फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बेसिस पर ही आपकी लिस्ट बनेगी। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू वाले ही अलाउड है जामिया में। ठीक है, तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्लियर होगी। इससे भी ज्यादा डिटेलिंग अगर आप चाहते हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।